You are most welcome to the Shakil Habib English class. Dear friends, today in this short video, we will learn about proverbs in English. दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग इंग्लिश में कहावतों को सीखेंगे। सबसे पहले जान लें कि कहावतें क्या होती हैं। वो सेंटेंस, वो फ्रेज जिनसे हम लोग किसी को सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं या किसी सच्चाई को बताते हैं, उस सेंटेंस या उस फ्रेज को कहावत कहते हैं। इंग्लिश में प्रोवर्ब्स कहते हैं। इस तरह के प्रोवर्ब्स इस्तेमाल कर कर हम लोग बहुत सारी बातों को बोलने से बच जाते हैं। बहुत शॉर्ट में किसी एक सेंटेंस या एक फ्रेज के ज़रिए किसी बात को बताकर वहाँ से हम लोग निकल सकते हैं। तो ये हमारे टाइम को सेव करता है और बहुत किस्म की बातों को बताने से बचाता है। और इससे हमारी इंग्लिश भी क्या होती है, ब्यूटीफुल होती है, सुंदर होती है, खूबसूरत होती है। इसलिए कहावत का, प्रोवर्ब्स का हमारे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश की कुछ इम्पॉर्टेंट कहावतों को, इम्पॉर्टेंट प्रोवर्ब्स को सीखेंगे ताकि हम उसे अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली कहावत है आपकी, लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइफ। लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइफ, इसका मीनिंग होता है कर भला तो हो भला। लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइफ, कर भला तो हो भला। अक्सर इस तरह की कहावतें हम अपने समाज में सुनते हैं कि भलाई करोगे तो भलाई पाओगे, कर भला तो हो भला। जहाँ पर आपको इस तरह की बातें करनी है वहाँ पर आप लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइफ बोलकर निकल सकते हैं। नेक्स्ट जो कहावत है, नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है वो है आपका, टुमारो नेवर कम्स। कल कभी नहीं आता है। अगर कोई आदमी किसी काम को कल पर टाल रहा है तो उसे समझाने के लिए आप कह सकते हैं टुमारो नेवर कम्स। कल कभी नहीं आता है, जो करना है आज करो। टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता है। नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है वो आपका है, लाइक फादर लाइक सन। अक्सर आपने हिंदी में ये कहावत सुनी होगी, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा। तो इस तरह की कहावत आप इंग्लिश में बोलेंगे लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा। मतलब जो सारी एक्टिविटीज़ बाप में पाई जाती थी या पाई जाती है, वो सारी एक्टिविटीज़ क्या है, उसके बेटे में पाई जा रही है। वैसे ही हरकत, वैसे ही बिहेव। तो वहाँ पर लोग कहते हैं जैसा बाप वैसा बेटा। अब आप बोलेंगे इसे इंग्लिश में लाइक फादर लाइक सन। नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है वो है टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। अक्सर आप बोलते हैं इस प्रोवर्ब को, इस कहावत को हिंदी में, जैसे को तैसा। मान लिया किसी ने कुछ गलत किया और बाद में उसके साथ गलत हुआ, तो आप वहाँ पर क्या कहते हैं, जैसे को तैसा। अब आप इसे बोलेंगे टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है वो है आपका, मनी बिगेट्स मनी। मनी बिगेट्स मनी, धन से धन कमाया जाता है, धन से धन कमाया जाता है। अगर कोई बिना धन के कमाने की सोच रहा है तो वहाँ पर आप उसको कह सकते हैं मनी बिगेट्स मनी, धन से धन कमाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है वो है आपका, नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती। किसी को समझाने के लिए आप ये प्रोवर्ब कह सकते हैं, ये कहावत कह सकते हैं, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती। नो पेन नो गेन। नेक्स्ट जो कहावत है वो है आपका, लेट बाय गॉन्स बी बाय गॉन्स। अक्सर क्या है, कुछ लोग पुरानी पुरानी बातों को लेकर आते हैं और उसकी चर्चा करते हैं। आप उन्हें समझाने के लिए क्या कहते हैं, आप उन्हें समझाने के लिए कहते हैं जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया, मतलब जो बीत गया सो बीत गया। अब आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेट बाय गॉन्स बी बाय गॉन्स। लेट बाय गॉन्स बी बाय गॉन्स,
जो हो गया सो हो गया। नेक्स्ट जो कहावत है वो है नो वाइस लाइक अवॉइडेंस। अक्सर आप इसका यूज करते हैं हिंदी में, लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। अब आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे नो वाइस लाइक अवॉइडेंस, नो वाइस लाइक अवॉइडेंस, लालच बुरी बला है। नेक्स्ट इडियम, नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है वो है आपका एन एम्प्टी माइंड इज द होम ऑफ डेविल। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब आप खाली बैठे रहते हैं तो फालतू फालतू बातें आपके जहन में आती हैं, आपके दिमाग में आती हैं, निगेटिव थॉट्स आते हैं, निगेटिव सोच आती है। क्यों? क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसे आप कहीं पर बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे एन एम्प्टी माइंड इज द होम ऑफ डेविल, एन एम्प्टी माइंड इज द होम ऑफ डेविल। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है वो है आपका हैस्ट मेक्स वेस्ट। इस कहावत का भी आप रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जल्दी का काम शैतान का, जल्दी का काम शैतान का। अब आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे हैस्ट मेक्स वेस्ट, हैस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी का काम शैतान का। नेक्स्ट है डू गुड एंड फॉरगेट। ये कहावत तो अक्सर सुबह से शाम तक आप बोलते रहते हैं। नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। अब आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे डू गुड एंड फॉरगेट, डू गुड एंड फॉरगेट, नेकी कर दरिया में डाल। नेक्स्ट प्रोवर्ब है आपका डिस्टेंट ड्रम्स साउंड वेल। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे डिस्टेंट ड्रम्स साउंड वेल, डिस्टेंट ड्रम्स साउंड वेल, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। नेक्स्ट बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसे आप अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो अब आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। नेक्स्ट व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू। जैसा देश वैसा वेश, जैसा देश वैसा वेश। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू। जब आप किसी जगह पर जाते हैं, वहाँ की जैसी भाषा होती है आप भी वैसी भाषा बोलने की कोशिश करते हैं। जहाँ का रहन सहन जैसा होता है आप भी वैसे ही रहन सहन को अपनाने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं जैसा देश वैसा वेश, जैसी स्थिति वैसा काम। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे डू एज, व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू, व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू। नेक्स्ट अ ड्रॉप इन द ओशन। मान लिया आपको भूख बहुत ज़्यादा लगी है, वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ आपको दे दी गई खाने को, आप कह सकते हैं दिस इज अ ड्रॉप इन द ओशन, ये ऊँट के मुंह में जीरा है। मान लिया आपको लाखों रुपए की ज़रूरत है, वहाँ पर किसी ने आपको 1000 रुपये पकड़ा दिया, तो आप कह सकते हैं दिस इज अ ड्रॉप इन द ओशन, ये ऊँट के मुंह में जीरा है। तो मेरे ख्याल से ये सारी कहावतें आपको समझ में आ गई होंगी। आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे याद करके अपने डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका यूज़ करें और अपनी इंग्लिश को ब्यूटीफुल बनाएं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रेटिव बनाएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।